हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आज पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कॉमेंट है मिस्टर कपासी का, व्हाट इज एलसीएल कार्गो विद सम एग्जांपल। तो एलसीएल कार्गो को बोलते हैं लेस देन कंटेनर लोड बोलते हैं। मतलब एज ए एक्सपोर्टर आप पूरा कंटेनर कार्गो स्टफ नहीं कर पाते हो, मतलब आपका जो कार्गो है वो फुल कंटेनर नहीं भरेगा, कंटेनर आधा रहेगा या थोड़ा सा पार्टी कंटेनर का भरेगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फुल कंटेनर में ना भेज के हम उसको जो है एलसीएल में भेज सकते हैं, लेस देन कंटेनर लोड। मतलब यहां पे बाय सी के अंदर आप जो है सीबीएम के हिसाब से कार्गो भेज सकते हो। 1 सीबीएम, 2 सीबीएम, 5 सीबीएम, 10 सीबीएम या फिर टन में 1 टन, 2 टन, 3 टन ऐसे कार्गो आप बेच सकते हो। जैसे कि आपका 5 सीबीएम कार्गो है या 5 टन कार्गो है, 5 टन कार्गो के अंदर कंटेनर तो भरेगा नहीं, तो वो जाएगा एलसीएल कार्गो में। जैसे कि मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मैं फर्नीचर एक्सपोर्ट करता हूं, वो 100 टेबल जो है एक कंटेनर के अंदर आते हैं, तो मेरे को 100 टेबल का ऑर्डर आएगा तो मैं फुल कंटेनर लोड भर के मैं बेच दूंगा। बट बायर बोलता है कि मुझे 20 टेबल ही चाहिए। अब 20 टेबल के लिए तो मैं कंटेनर बुक नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए मैं बुक करूंगा एलसीएल कार्गो, सीबीएम के हिसाब से वो जाएगा, जिसको बोलते हैं लेस देन कंटेनर लोड बोलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य पटेल का, हैशटैग आस्क पीएस। सर, अगर घर बैठे ही एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना हो तो जीएसटी कैसे ले सकते हैं? तो आप घर से भी जीएसटी ले सकते हो, कई किस्सों में वो लोग नहीं देते। बाकी वर्क फ्रॉम होम आज के दिन में बहुत ही प्रचलित हो गया है, तो आप अपने घर के एड्रेस पे भी जीएसटी लेके बिजनेस शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है फैजन खान का, हैशटैग आस्क पीएस। सर, वी हैव अ न्यू फर्म एंड आवर करंट अकाउंट इज न्यू, सो बैंक पीपल आर टेलिंग अस दैट वी कैन नॉट लिंक फॉरेक्स ट्रेडिंग विद द current account and so we cannot apply for IEC license without showing 6 months of working in a local market. Sir, please guide us. Is this information true? ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई भी नया पर्सन जो अपना नया कंपनी खोलता है और नया करंट अकाउंट खोलता है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको जो है नॉर्मल करंट अकाउंट ही खोलना है, कोई फॉरेक्स का कोई ऐसा वैसा कोई अकाउंट नहीं खोलना है। आप नॉर्मल करंट अकाउंट खोल लीजिए, उसका चेकबुक ले लीजिए, चेकबुक जैसे आ जाता है उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए बैंक से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपके पास चेकबुक है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका अकाउंट 6 मंथ पुराना होना चाहिए, कोई रूल नहीं है। आप जो है एक्सपोर्ट बिजनेस जीरो से शुरू कर सकते हो। यहां पे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं। अब मुझे क्या है, पार्टनरशिप में एक दूसरा कंपनी खोलना है, ऑलरेडी मेरा कंपनी है, अब मुझे पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करना है, तो मैं नया कंपनी खोलता हूं, मेरे पास ऑर्डर तो है ही। तो जैसे ही मेरा नया कंपनी खुल गया, उसका अकाउंट खुलेगा, फिर मैं उसका आईसी लूंगा और वो कंपनी से एक्सपोर्ट शुरू कर दूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 6 मंथ पुराना करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पर्सन जो है कंपनी शुरू करने के बाद तुरंत ही एक्सपोर्ट शुरू कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने दूसरा कंपनी खोला वो कंपनी तो बिल्कुल नया है ना, और ये कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कंपनी इंडिविजुअल होती है, पैन कार्ड के हिसाब से कंपनी होती है और वो इंडिविजुअल कंपनी होती है। तो ये कंपनी कितना भी पुराना है डजंट मैटर, वो कंपनी पूरा नया कंपनी है गवर्नमेंट के लिए। मतलब आप जो है नई कंपनी स्टार्ट करके करंट अकाउंट खुलवा के आईसी और जीएसटी लेके आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर राज का, हैशटैग आस्क पीएस। सर, कस्टम क्लियरेंस के लिए सीएचए को हमें कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई। तो आपको एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट जो है डिपेंड रहता है प्रोडक्ट पे, आपको कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट करना है या ऑनियन एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहां पे आपको जब पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आईसी लगेगा, आरसीएमसी अपेडा का लगेगा और आपको जीएसटी लगेगा। और पहली बार एक्सपोर्ट है तो जो है आपको लगेगा एडी कोड, रजिस्ट्रेशन एंड इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट आपको लगेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बायर मांगता है तो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सीएचए को इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट देना रहता है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट है जनरली सीएचए निकाल के देता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर राहुल का, हैशटैग आस्क पीएस सर।
फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स कैन वी टेक हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट ब्रोकर एंड वेयर डू आई फाइंड एक्सपोर्ट ब्रोकर और एक्सपोर्ट ब्रोकरेज फर्म। तो नए एक्सपोर्टर आप जो है एक्सपोर्ट ब्रोकर का हेल्प ले सकते हो, बट इंडिया के अंदर ऐसे कोई एक्सपोर्ट ब्रोकर नहीं है जो आपको बायर फाइंड करके दे। यहां पे B2B वेबसाइट से जो बोलती है कि हम बायर फाइंड करके देते हैं, बट एक्चुअली वो लोग बायर फाइंड करके नहीं देते हैं, वो बायर की लीड देते हैं। और कई कंपनियां हैं दावा करती कि हम बायर फाइंड करके देते हैं, हमारा सर्विस है। बट यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के पास जेन्युइन बायर है और एडवांस में काम करना चाहता है तो वो खुद ही एक्सपोर्ट नहीं कर देगा? आप समझ रहे हो? मतलब इंडिया के अंदर बायर फाइंड करने की सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, बट इतने सक्सेसफुल नहीं है। मतलब बोलते हैं बट इतना काम होता नहीं है। जो मैंने देखा है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैं किसी को झूठ नहीं बोल रहा हूं, बट मैंने देखा है आज तक मुझे कोई नहीं मिला कि हम बायर फाइंड करके देते हैं, उसमें गारंटी देते हैं, लिख के देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जो है आज तक ऐसा देखा नहीं है। और आप एक्सपोर्ट ब्रोकर फाइंड करना चाहते हो तो विदेश के अंदर जो है फाइंड कर सकते हो। विदेश के अंदर आपको एजेंट मिल सकता है जो आपकी प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर ला के दे। इंडिया के अंदर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, बट बी केयरफुल। नेक्स्ट कमेंट है आर्मी का, #AskPS सर, एक्सपोर्ट रेडी होने में लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट बनाने में कितना टाइम लगता है, प्लीज रिप्लाई। तो एक्सपोर्ट रेडी मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं। आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो जनरली जो है 15 डेज से 1 मंथ के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। कभी उससे लेट हो सकता है, बाकी 15 डेज से 1 मंथ के अंदर आप एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। अगर आप एक मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो और आपको कुछ ISO वगैरह लेना है तो उसके इंप्लीमेंटेशन में आपको 2-3 महीने लग सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर को सब डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो 2-3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को या मैन्युफैक्चर प्लांट को सब इंप्लीमेंटेशन करना होता है। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर इतना कोई इंप्लीमेंटेशन आता नहीं है। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप डॉक्यूमेंट लेना चाहो तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको जनरली मिल जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है मैम एंटरप्राइज का, व्हाट अबाउट TSC इज टेकन केयर बाय ऑफ CHA। तो TSC जो है टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेज होता है, वो शिपिंग लाइन हमसे लेती है। जो लाइक पोर्ट में हैंडलिंग वगैरह होता है उसका चार्जेज होता है जो हमें पे करना होता है। तो उसका जो टेक केयर पूरा CHA करता है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके चार्जेज जो है हमें CHA को देना रहता है। CHA जो है आगे शिपिंग लाइन को वो पे करता है। और TSC टर्मिनल हैंडलिंग के चार्जेस जो है वो हमें एक्चुअली पे करना रहता है। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसको ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपग्रेड का ऑप्शन है, अपग्रेड कीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। मैं ही सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।